हाइट ऑफ द पोल पूछिए। ये 20 मीटर की रोप है और ये हाइट पूछी है, हाइट। तो साइन 30 क्या होता है? एक आर्टिस्ट है, वो एक रोप क्लाइंब कर रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। तो ये पोल है, ठीक है, और ये रोप है, ठीक है, विच इज द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्रीज। ये 30 डिग्रीज दे रखा है, ये पोल है, ठीक है, ये रोप है। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches is 8 meter. Find the height of the tree. हाइट निकालनी है हमको। ये देखिए, एक ट्री है और वो ऐसे टूट गया है, टूट के गिर गया है, ठीक है। तो ये जो टॉप जहाँ पे टच हो रहा है, ये ऐसे ट्री है ये, तो ये जहाँ पे टॉप टच हो रहा है, दिस इज 8 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो क्या निकालना है? इसकी हाइट निकालनी है ट्री की। और ये जो एंगल दे रखा है ये वाला, ये 30 डिग्रीज है, तो हाइट निकालनी है। तो पहले तो इसमें tan थीटा कितना होता है? tan 30 इक्वल्स टू 1/√3, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, इस केस में ये हो गया बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई √3। ये तो आ गई परपेंडिकुलर की वैल्यू। एंड अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई तो साइन 30 निकाल लगा के, साइन 30 कितना होता है? हाफ, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है? 8/√3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई √3, यानी 16/√3। हाइट क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ ट्री आएगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस ये हाइपोटेन्यूज वाली डिस्टेंस। अगर ये सीधा खड़ा होता तो ये पूरी डिस्टेंस होती, तो हाइट आ जाएगी परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 8/√3 प्लस 16/√3, यानी 24/√3। ये आ जाएगी हाइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा है। वन फॉर द चिल्ड्रन below 5 years and she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter। ये रहा 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये रही स्लाइड, ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री वाली स्लाइड है जो 1.5 मीटर हाइट पे, और ये 60 डिग्री वाली स्लाइड है जिसका हाइट है 3 मीटर। ये 3 मीटर की हाइट पे, ये 60 डिग्री है, ये बड़े बच्चों के लिए। तो हमें निकालना क्या है? इनकी ये जो स्लाइड की लेंथ है ना, ये निकालनी है। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज निकालना है इसमें, तो बस दोनों में साइन लगाना है। तो साइन 30 इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 1.5 मीटर, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 3 मीटर, यानी इस स्लाइड की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। और इसी तरह इस तरह इसमें साइन 60 इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई √3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि 2√3। तो इसकी लेंथ आ जाएगी 2√3, इस स्लाइड की लेंथ। फोर्थ क्वेश्चन
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये टावर है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से अगर देखूंगा मैं ऊपर की तरफ और टावर का टॉप दिख रहा है मेरे को, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्रीज है और ये दे रखा है 10 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। तो इसकी हाइट पूछिए, तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। tan 30 कितना होगा, tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस डिवाइडेड बाय √3 यानी 30 डिवाइडेड बाय √3 यानी 10√3। तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, ये जो टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 10√3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60. Find the length of the string. देखिए, ये देखिए, एक काइट है, ये काइट हो गई, ये 60 मीटर पे उड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है दिस इज 60 मीटर। ये जो इससे स्ट्रिंग बंधी हुई है, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, इसमें ये लेंथ पूछी है इसकी, ठीक है, इस रोप की लेंथ पूछी है। तो क्या करूंगा मैं, साइन लॉ लगाऊंगा, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है 60 मीटर और हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है l, तो l आ जाएगा इससे, l कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि 40√3। तो l की वैल्यू आ जाएगी 40√3, यही हमको पूछा हुआ है। So question number 6, a 1.5 meter tall boy is standing on the some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building is 30 degrees. Find the distance he walked towards the building. ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, चल रहा है ना, ये एक बिल्डिंग है, इसके टॉप को देख रहा है एक लड़का जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, ये मैं हाइट की लाइन बना रहा हूँ इसकी, ये कितनी है 1.5 मीटर, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये यहां से देख रहा है ऊपर, तो ये एंगल जो बना ये 30 डिग्रीज आया, फिर ये यहां से चल के कहीं यहाँ पे आ गया, फिर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्रीज। तो ये पूछा है कि ये कितनी दूर तक चला और इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर तो यहाँ से दे रखी है, तो हमको ये जो इतनी हाइट है ये कितनी आ जाएगी 30 माइनस 1.5 एंड 28.5, ये 28.5 मीटर हाइट आ जाएगी। अब उसके बाद मेरे को करना क्या है कि मुझे को ये लेंथ निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि इतना पार्ट, इसको x मान लेता हूं मैं, इसको x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं। ठीक है, तो ये x निकालना है, फाइंड x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइन 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 28.5 डिवाइडेड बाय बेस कितना है x प्लस वाई, 10 30 के लिए, इससे यहाँ के लिए, इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और उसी तरह 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई बेस कितना है y इस केस में, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3, तो y कितना आ जाएगा
28.5 डिवाइडेड बाई √3। ये तो आ गई y की वैल्यू। अब y को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 28.5 √3। x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1/√3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा अराउंड 19√3 के। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये 19√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, फाइंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एट द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, और ये इसके ऊपर टावर लगा हुआ है। ठीक है, कोई यहां से देख रहा है तो ये एंगल बन रहा है 45, और कोई यहीं से देख रहा है टावर के टॉप पे तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज। ये वाली जो हाइट है ये 20 मीटर दे रखी है, तो फाइंड करना है हमको लेंथ ऑफ टावर। ये देखिए, तो सिंपल है। तो पहले मैं 1045 निकाल लेता हूँ। 1045 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की वैल्यू मैं x बोल देता हूँ, यहाँ पे इसको x बोल देता हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 20, बेस कितना आ गया x, तो x इक्वल्स टू 20 आ गया, x इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है हाइट इसकी। तो अब मैं 1060 लिखता हूँ। 1060 इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है l प्लस 20, लेंथ प्लस 20, ये पूरा का पूरा हाइट, और उसका बेस कितना है x विच इज 20। तो मैं लिख लेता हूँ, तो लेंथ आ जाएगी यहाँ से, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ प्लस 20 इक्वल्स टू √3 x। x की वैल्यू क्या है 20, तो लेंथ आ जाएगी यहाँ से 20 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1। तो ये ट्रांसमिशन टावर की लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, एक पेडेस्ट्रियल पे खड़ी है, पेडेस्ट्रियल पे फ्रॉम अ पॉइंट वी आर सीइंग इट। सेटअप कुछ इस तरह से है। ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू खड़ी हुई है। इसकी जो लेंथ है, ये हाइट है, वो 1.6 मीटर है, और यहां से देख रहे हैं तो ये एंगल तो 45 बन रहा है, और ये वाला एंगल बन रहा है सेम, यहीं से देख रहे हैं तो ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज। तो हाइट पूछी है इसकी। ठीक है, तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये इसको हाइट माना x माना तो इसको x मान लेता हूँ, इसको h माना तो इसको x मान लेता हूँ। 1045 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में देखिए, ये जो 45 वाला ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है हाइट h, बेस क्या है x, तो h और x बराबर हो गए, तो h इक्वल्स टू x। ठीक है, उसके बाद 1060 लिख लेता हूँ। 1060 भी
होगा √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा x, और h एंड x तो बराबर ही है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्रॉस यहाँ पे, तो √3 x इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। h एंड x की वैल्यू इक्वल है तो मैं इसको भी h लिख सकता हूँ, इसको h लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ये h की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। h इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, 8.8, तो ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 h की वैल्यू, ठीक है, मीटर। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्रीज। एक टावर इस तरह है, एक टावर इस तरह है, तो यहां से देख रहा हूं तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज। इसका टॉप देख रहा हूं मैं, तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज। यहां से देख रहा हूं तो ये बन रहा है ऊपर जाके 60 डिग्रीज, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये टावर है। इसकी हाइट दे रखी है हमको 50 मीटर, तो हमको इसकी हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। तो देखिए 10 60 लिखता हूँ पहले मैं, 10 60 इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना आ जाएगा यहाँ से, बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन √3, बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन √3। इस केस में इस वाले ट्राइंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है 50 अपॉन √3, तो ये जो बेस की वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस कम्स आउट टू बी 50 डिवाइडेड बाई √3। अब मैं इसके लिए 10 30 लिखता हूँ, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। इस केस में इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी x मान लेता हूँ उसको मैं, इसकी हाइट, ठीक है, x मान लेता हूँ, x डिवाइडेड बाई इसकी जो गैप है वो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √3, तो x निकल कर आ जाएगा, x कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई √3 विच इक्वल्स टू 50 बाई 3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, यानी इस बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी 50 बाई 3 मीटर। और वो स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे दो पोल हैं वो इक्वल हाइट के हैं, रोड के या क्रॉस में खड़े हैं। यहां से देख रहे हैं तो यहां से एक के ऊपर तो एंगल जा रहा है 60 का, और एक के ऊपर एंगल जा रहा है 30 का। इसके टॉप्स देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द पोल्स, एक पे 30 है एक पे 60 है, ठीक है, और दोनों 80 मीटर अपार्ट है, ये 80 है, ठीक है। तो निकालना है पोल्स की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट को मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ, और इस डिस्टेंस को ये जो डिस्टेंस है इसको x हो जाएगी 80 माइनस x। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेशियोस, ठीक है, तो 10 30 इक्वल्स टू 1 बाई √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे y डिवाइडेड बाई
बेस कितना है x। इसी तरह 10 60 लिखता हूँ, विच इज √3 इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है y और बेस क्या है 80 डिवाइडेड 80 माइनस x। ठीक है, y एंड x में दो इक्वेशन है हमारे पास, तो x एंड y दोनों आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से y निकाल लेता हूँ, y आ जाएगा x बाई √3। ठीक है, यहाँ से देखिए y आ जाएगा x डिवाइडेड बाई √3। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो √3 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 80 माइनस x। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 80 माइनस x इक्वल्स टू x। ठीक है, हो जाएगा 240 माइनस 3x इक्वल्स टू x। x इक्वल्स टू आ जाएगा 60। तो इसकी ये जो पार्ट है ये आ गया 60, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये अपार्ट वाला पार्ट है, ये आ जाएगा 60 मीटर, x इक्वल्स टू 60 मीटर। अब y निकाल लेते हैं, y आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई √3, आ जाएगी हाइट इसकी HEI, हाइट हाइट है ये वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, 11 करते हैं। इलेवेंथ है, एक टीवी टावर है, वो सीधा खड़ा है, एक बैंक, एक कैनाल है साइड से, यहाँ पे नदी है और इसके साइड से वो टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द टावर इज 60। ये बोला है कि ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्रीज और ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्रीज और ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर अपार्ट है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये जो विड्थ है ना ये x मान लेता हूँ, ये कैनल की विड्थ है। ठीक है, और हाइट है वो उसको y मान लेता हूँ, तो 10 60 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, तो 10 60 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा √3 के इक्वल। अब नाउ 10 30 के लिए लिखता हूं मैं, 10 30 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई बेस कितना है x प्लस 20। ठीक है, ये हो गया y डिवाइडेड बाई बेस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई √3। देखिए दो इक्वेशन है मेरे पास और दो वेरिएबल है, तो मैं अगेन y की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से x √3, y की वैल्यू लिख देता हूँ x √3 डिवाइडेड बाई x प्लस 20 इक्वल्स टू 1 बाई √3। ये मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 20, तो x आ जाएगा यहाँ से 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड y की वैल्यू अगेन आ जाएगी 10√3, यानी हाइट हो जाएगी इसकी 10√3, इसकी हाइट है और इसकी विड्थ हो जाएगी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग होगी, इसकी हाइट है 7 मीटर। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्रीज। ये केबल टावर है, यहां से देख रहे हैं तो ये जो टॉप पे एंगल आ रहा है ये आ रहा है 60 डिग्रीज, और इसका जो बॉटम देख रहे हैं तो डिप्रेशन आ रहा है 45 डिग्रीज का। ये जो एंगल है ये है 45 डिग्रीज। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है हमको। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है इस टावर की हाइट निकालने के लिए। पहले तो मैं इस ट्राइंगल में इसको ABC लिख देता हूँ इस बार, ABCD। तो ABC ट्राइंगल में
एबीसी ट्रायंगल में 1045 लिख रहा हूं मैं, 1045 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, बीसी अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बीसी डिवाइडेड बाय बेस क्या है एबी। तो ये कितना हो जाएगा, बीसी क्या है 7 मीटर दिया हुआ है, देखिए ये जो हाइट है ये 7 मीटर है ऑलरेडी, तो 7 डिवाइडेड बाई बेस क्या है, कुछ भी नहीं, बेस यानी बेस इज ए बी इक्वल्स टू 1। तो बेस की वैल्यू आ गई कितना, ए बी इक्वल्स टू 7 निकल कर आ गई बेस की वैल्यू, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 7। उसके बाद मेरे को बाकी की ये हाइट निकालनी है, ये पार्ट तो है मेरे पास 7, हाइट निकालनी है तो 1060 लिखता हूं मैं अब, 1060 इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस which is equals to BD, BD is divided by AB, AB ठीक है। तो BD की वैल्यू AB कितना है हमारे पास 7, तो BD डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 10√3, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 7√3, BD की वैल्यू आ जाएगी 7√3 और ये कितना है 7 ऑलरेडी है, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट इक्वल्स टू आ जाएगी 7 + 7√3 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई √3 + 1, ये आ गई हाइट। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें एक टावर है, उसके ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, लाइट हाउस से सी लेवल पे, तो दो शिप्स का एंगल्स बताए हुए हैं। तो ये लाइट हाउस हो गया, एक यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से एक शिप के लिए एंगल तो आ रहा है 45 डिग्रीज का डिप्रेशन का, ये देखिए ये एंगल आ रहा है 45 डिग्रीज, और एक और जगह देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये रहा शिप, तो इसका एंगल आ रहा है डिप्रेशन का इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 60 डिग्रीज का, ठीक है, ये एंगल आ रहा है 60 डिग्रीज। तो पहले तो मैं ये जो एंगल्स हैं, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से प्रॉपर्टी लगा के इनको मैं ये लिख सकता हूँ 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। इस टावर की हाइट दे रखी है 75 मीटर्स, तो मेरे को निकालना है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी ये ए है ये बी है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सी और डी में इसको ट्रायंगल्स मान लेते हैं और ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टीज लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी सी मैं 1060 लिख रहा हूँ, 1060 लिख रहा हूँ, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू √3 विच इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। और इसी तरह मैं लिख रहा हूँ 1045, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, ठीक है। तो ए सी प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 75, यहाँ से 1 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 75 आ गई। तो अब AC की वैल्यू डाल रहा हूं मैं 75 डिवाइडेड बाई √3, AC इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई √3, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो AB आ जाएगा 75 माइनस 75 डिवाइडेड बाई √3, 75 कॉमन निकाल के 1 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये आ गई हमारे शिप्स के बीच की डिस्टेंस x, ठीक है। 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें है a 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये ग्राउंड है, ये 1.2 मीटर की हाइट है। तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving at with the wind at horizontal line of 88.2 मीटर। ये देखिए, ये यहाँ से ये बलून है, ये यहाँ से 88.2 मीटर ऊपर है, ठीक है, 88.2 मीटर, और ये चल के यहाँ पे आ जाता है, और इसकी हाइट तो होती ही रहती है, ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं, तो ये गर्ल है, इसने इसको देखा, ये हो गया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज का। जब यहाँ से यहाँ पे देखा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्रीज का, और ये हाइट दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल्स लिख लेता हूँ और उसमें फिर लगाना स्टार्ट करते हैं। ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये ए डी ई ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर देखिए, पहले ये वाली डिस्टेंस लिख लेता हूं मैं। 1.2 तो हाइट है गर्ल की, वो तो ये रही तो इसको माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 87 मीटर, ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा 87 मीटर। अब 10 30 लिखता हूँ, 10 30 इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में 10 30 लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ए बी ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू √3 1/√3। तो इसकी मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। बीसी है, उसकी वैल्यू क्या है, 87 डिवाइडेड बाई AC इक्वल्स टू 1/√3। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास, AC कितना आ गया 87√3। ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक, उसकी वैल्यू आ गई 87√3। अब मैं वापस से एक बार और लगा रहा हूँ इसको। इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल ADE में ये लगाया है, तो 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाई AE, ठीक है, DE डिवाइडेड बाई AE। तो DE हाइट तो वही रहेगी, अभी भी हाइट क्या हो जाएगी 87 डिवाइडेड बाई AE। तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगी, AE इज इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाई √3। तो ये जो डिस्टेंस है जो कवर किया है वो हो जाएगा EC। EC इज इक्वल्स टू AC माइनस AE, यानी 87√3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower। ये टावर है, ये हाईवे है, ठीक है, इसके फुट तक जा रहा है, वहां से वो देख रहा है डिप्रेशन, तो एक का 30 डिग्रीज आ रहा है, एक 60 डिग्रीज आ रहा है। तो ये जो डिप्रेशन है दिस इज 30 डिग्रीज, दो कार्स हैं उनके लिए, और ये जो डिप्रेशन है ये है 60 डिग्रीज, और दोनों यूनिफॉर्म स्पीड, एक जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक ही कार है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो 6 सेकंड में ये चेंज आया है, 6 सेकंड में एंगल 30 से 60 हो गया, ठीक है। तो स्पीड पूछी है कार की ना, टाइम टेकन पूछा है कि वो फुट ऑफ द टावर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो टावर की हाइट में मान लेता हूं ये x मीटर है, ठीक है, ये मैंने x मान लिया, इस चीज को मैं y मान लेता हूं, और इसको
ठीक है, तो अब मैं ट्राइंगल लिख लेता हूँ ए बी सी और ये हो गया डी। तो हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद मैं इन ट्राइंगल ए बी सी मैं 10 60 लिख रहा हूँ। 10 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू √3 विच इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? x बाई √3। बी सी की वैल्यू आ गई x डिवाइडेड बाई √3। अब नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी 10 30 is equals to AB divided by BD, base पूरा का पूरा base, which is equals to perpendicular upon base, which is equals to 1 by √3, also equals to x upon BC plus CD, BC plus CD। ये देखिए BC plus CD ही तो है ये पूरा बेस, तो मैं लिख लेता हूँ इसको BC plus CD equals to BC plus CD is equals to x √3। और यहाँ से मैं BC की वैल्यू डाल देता हूँ, तो CD निकल कर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये तो आ गई CD की वैल्यू। ठीक है, तो जो CD की वैल्यू है वो उतना पार्ट उसने कवर किया है 6 सेकेंड्स में। तो स्पीड निकाल लेता हूँ। स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? ये CD, तो CD डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? x डिवाइडेड बाई 6, और ये मैं मिटा रहा हूँ, x डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये आ गई स्पीड। ये कितना है? मीटर पर सेकंड मान लीजिए इसको, तो ये x मीटर में आ गया। ठीक है, x मीटर और x, ये आ गई स्पीड x मीटर पर सेकंड। अब BC की वैल्यू कितनी थी? BC इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो BC इतना पार्ट कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई? √3, ये तो डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी आ जाएगी? x बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई √3। ये निकल कर आएगा टाइम, कितना टाइम लगेगा? 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 6 multiplied by √3 minus 1 divided by √3, which comes out to be 2 divided by √3। ये आ जाएगा यहाँ पे √3 2 minus 1 3 minus 1। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। टाइम निकल कर आएगा 3 सेकेंड्स। तो टाइम निकल कर आया 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन है, the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower is the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. इसमें एक हाइट दी है टावर की, ये इसको मैं h मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं which are 4 meter and 9 meter up from the base of the tower. This is 4 and this is 9। ठीक है, और ये बोला है कि ये अगर थीटा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 माइनस थीटा है। ठीक है, सो प्रूफ करना है दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो मैं ठीक है, तो मैं इसमें 10 लिख लेता हूँ। 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, ये 10 ऑफ 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हाइट h है, h डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, और इसी तरह मैं 10 ऑफ थीटा लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा? h डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 10 ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा।
तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, h/9, h/9। तो कॉट थीटा को मैं tan में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1/tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 9/h। और लेकिन tan थीटा अभी कितना दिखाया मैंने, h/9 4। ठीक है, तो बस ये इन दोनों को इक्वेट किया तो ये आ जाएगा h² = 36। h निकल कर आ गया 6। ठीक है, यही प्रूव करना था।